ये वीडियो निम्बस में कस्टमर रिसीप्ट के बारे में है। कस्टमर रिसीप्ट की स्क्रीन ओपन करने के लिए अकाउंट्स के मेन्यू में हम कस्टमर रिसीप्ट को क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन पर हमको जो पहले से कस्टमर रिसीप्ट की एंट्रीज हुई हैं वो ट्रांजैक्शन हमें नज़र आ रही होती हैं। हम किसी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को सर्च करना चाहें तो कस्टमर नेम से भी और डेट रेंज से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही कस्टमर हमें नज़र आएंगे जिनको क्रेडिट अलाउड है, और ये कस्टमर रिसीप्ट भी उन्हीं के लिए काम करेगी जिनको हम क्रेडिट अलाउ करते हैं, यानी उधार पे बेचते हैं। तो उसके बाद जब हमें वो पैसे देने आते हैं तो वो पैसे इधर रिकॉर्ड होते हैं। कस्टमर डिफाइन करते हुए अलाउ क्रेडिट होना ज़रूरी है, फिर हम कस्टमर रिसीप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया कस्टमर रिसीप्ट डालने के लिए हम न्यू के बटन को क्लिक करेंगे और कस्टमर को लोड करेंगे। कस्टमर की लिस्ट लाने के लिए हम इस बटन को क्लिक करके वो तमाम कस्टमर आ जाएंगे जिनको क्रेडिट अलाउड है। और इसके अलावा अगर हम नाम को टाइप करना शुरू करें तो सिस्टम हमें लिस्ट दे देगा, हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम रिसीप्ट अमाउंट करेंगे और पेमेंट की टाइप चूज़ करेंगे, कैश, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र। तो उसके साथ साथ हम उस कस्टमर का अगर लेजर देखना चाहें तो वो हमारे पास ये लेजर अवेलेबल है, यानी उसकी टोटल क्रेडिट लिमिट और जो रिसीव्ड अमाउंट पहले से कितनी हुई और बैलेंस रिसीवेबल कितना है, वो हमें सारा लेजर नज़र आ रहा होता है और हम इसको सेव कर सकते हैं। किसी भी बनी हुई कस्टमर रिसीप्ट को ट्रांजैक्शन को हम अपडेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सेलेक्ट करें, उसे डबल क्लिक करें ट्रांजैक्शन को, या सेलेक्ट करने के बाद एडिट के बटन को प्रेस करें, अपनी मतलूबा चेंजेस करें और उसके बाद अपडेट के बटन को प्रेस कर दें तो आपकी ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाएगी। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो लास्ट डे क्लोज से पहले की है, क्योंकि उसमें हम कैश काउंटिंग कर चुके हैं, तो वो तब्दील नहीं हो सकेगी। जिस तरह अगर हम उसको तब्दील करना चाहेंगे तो सिस्टम मैसेज देगा कि लास्ट क्लोजिंग के पहले की ये ट्रांजैक्शन है, ये तब्दील नहीं हो सकती।